देखो बच्चे, आज हम देखते हैं क्या। आज हम देखेंगे वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी शब्द। ठीक, इसमें अशुद्धि क्या होती है। तो पहला नियम देखिए हमारा क्या है। पहला नियम हमारा दिया क्या गया है, कह रहा उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और ताड़ित जात, ताड़न जो जात होता है, जैसे यहाँ ड़ा और ढ़ा। ठीक, ये हमारा कह रहा उच्छिप्त में कभी भी शब्द क्या होती है, शुरुआत में नहीं लगती है। जैसे यहाँ डलिया। ठीक, तो ये सही है, लेकिन हम यहाँ से डलिया अगर इस प्रकार से लिखते हैं, बिंदी यहाँ हम लगा दें और यहाँ से हम लिखें डलिया। ठीक, इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो ये हमारा बिल्कुल कतई क्या हो जाएगा, ये गलत शब्द बन जाएगा। इसलिए हमारा जो डलिया लिखा जाएगा बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ हम बिंदी वाला आगे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा, जैसे ढक्कन। तो ढक्कन में हम ये वाला प्रयोग कर सकते हैं शुरुआत में, लेकिन ये वाला हम शुरुआत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि हो जाएगी। तो चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। साधारण शब्द, जैसे यहाँ डा ढा का जो प्रयोग होगा किसी भी क्या होती है, किसी भी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, स्थिति में अंग्रेजी शब्द में रोड, तो उसमें नहीं प्रयोग किए करेंगे हम, तो वहाँ साधारण प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जैसे साधारण डाढ़ा जो प्रयोग किया जाएगा वो स्थिति क्या है, अंग्रेजी शब्द में रोड, बोर्ड, कार्ड, यहाँ हम साधारण प्रयोग करेंगे बिना बिंदी वाला। फिर यहाँ देखते हैं द्वित, द्वित व्यंजन जो होगा, जैसे उड्डयन, टिड्डी, इसमें हम भी क्या करेंगे, साधारण टाढ़ा और प्रयोग करेंगे हलंत वाला, हलंत के साथ। उपसर्ग में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम साधारण प्रयोग करेंगे, जैसे निडर। उपसर्ग आ जाए तो हम कहेंगे इसमें हम साधारण हमेशा क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो फिर हम क्या करते हैं, अगर कहीं अनुसार आ जाता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दंड, आडंबर, ठंड, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, साधारण प्रयोग करेंगे। लेकिन तुरंत बाद या पहले क्या होगा, एक अनुसार होगा। तुरंत बाद या पहले हमारा क्या मिलेगा, एक अनुसार मिलेगा। देखो तुरंत पहले या बाद में हमारा क्या मिलेगा, एक अनुसार मिलेगा। फिर हम बात करते हैं, देखो फिर हम बात करते हैं कि शब्द के शुरू में हो तब भी हम क्या करेंगे, साधारण प्रयोग करेंगे। फिर हम देखते हैं व्यंजन की जो संख्या हमारी होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। और देखो व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम आधा लिखने का जो नियम होता है वो 22, 2 और क्या होता है 9। ठीक, ये अलग अलग होता है। जैसे देखिए का, खा, गा। ठीक, ये सिरोरेखा या खड़ी पाई के रूप में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से अगर जैसे हम देखें, देखो का, खा, गा, घा जो है, पा है, चा है, रू है, गा है, तो ये हम क्या करते हैं, ये सिरोरेखा से इसको हम लिखते हैं। देखो यहाँ से इसका हम आधा, बाद वाली वैल्यू हम आधा लिख देते हैं, तो वो हमारी आधा कहलाती है। और यहाँ जो होती है, यहाँ हम नीचे ऐसे वर्डों में हम क्या करते हैं, 9 ऐसे होते हैं जो हम आधा नहीं कर सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी खड़ी पाई से नहीं लिखी होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या हलंत लगा के इसको आधा लिखते हैं। जैसे फिर हम चले आगे। देखो जैसे यहाँ से अगर हम देखें कि रा, सा, री, तो अड़ा। ठीक, ऐसे जैसे कृष्ण है तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे श्रावण, आक्रमण, क्या होगा, ऋण, उष्ण, तो हम ऐसी जहाँ होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, उसके पहले हम अड़ा प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे हम यहाँ से कुछ शब्दों को देखते हैं तब समझ में आ जाएगा कि हमें लिखना कैसे है। देखो जैसे अगर हम शब्दों को देखते हैं, जैसे पहला हमारा दिया गया है, अगर हम पहले की बात करें, देखो अगर हम पहले की बात करते हैं, जैसे अनेक, ये हमारा क्या लिखा गया है, अनेक, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। लेकिन जहाँ पर हमें मिलेगा क्या, अनेक को, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट गलत आंसर हो जाएगा।
हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, अनेक। जैसे हमने अनेक सामान खरीदे, अगर वहाँ आ जाए हमने अनेकों सामान खरीदे तो अनेकों हमारा गलत हो जाएगा। घनिष्ठ होता है ना कि घनिष्ठ होता है, टा हम प्रयोग नहीं कर सकते। एक के हम एक के नहीं लिख सकते हैं। निरपराध सही है, चमत्कारिक सही है, चमत्कार नहीं होता है, ठीक। चमत्कारिक, भौगोलिक, ठीक, संवैधानिक, फिर वैज्ञानिक, साहित्य, भास्कर या मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, अनुगृहीत, एक हमारा शब्द क्या होता है, अनुग्रहित कुछ लोग लिखते हैं तो वो क्या होता है, अनुगृहीत होता है। जैसे यहाँ से हम बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं, अनुगृहीत ऐसे लिखते हैं, अनुगृहीत, अनुग्रहीत, ठीक, इस प्रकार से। या इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, अनुगृहीत, हित कर देते हैं अनुगृहित, तो ये भी हमारा गलत होगा और ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत आंसर। अंतर्द्वंद, तो अंतर्द्वंद इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि अंतर को हम ऐसे लिखेंगे और द्वंद्व को हम अलग कर देंगे, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे हम लिखेंगे। फिर अंतर्देशीय, तो अंतर्देशीय के लिए हम पूरा अंतर नहीं लिखेंगे, अंतर्देशीय मतलब ये यहाँ पर चढ़ेगा, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ चढ़ेगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर देखते हैं जैसे कौशल्या, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कौशल्या में देखो कौशल्या होता है, लेकिन हम लिखते हैं क्या, अक्सर लिखते हैं कौशल्या लिखते हैं। जैसे यहाँ से देखें तो हम क्या लिखते हैं, कौशल्या लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। ये हमारा कौशल्या ना हो के क्या होना चाहिए था, कौशल्या होता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत आंसर होगा। कौशल्या चाहे बड़ा सा लिख भी सकते हैं, छोटा सा भी लिख सकते हैं। फिर दधीची, देखो हमारा फिर क्या होता है, दधीची, तो दधीची जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारी दधीची ऐसे कुछ हमें सुनाई देती है, दधीची, लेकिन वास्तव में ये दधीची ऐसे नहीं लिखा होगा, यहाँ छोटी का मात्रा चढ़ेगा। जैसे यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लिखेंगे वाड़मय, देखो वाड़मय हम कुछ लोग क्या करते हैं, वाड़मय ऐसे लिख देते हैं, वाड़मय, तो वाड़मय ये हमारा बिल्कुल गलत है, वाड़मय की यहाँ बिंदु होनी चाहिए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वाड़मय कहलाएगी। फिर होता पौरुष, ठीक, तो पौरुष गलत होता है, ये पौरुष होगा, ठीक, पौरुष नहीं होगा, पौरुष होगा। पौरुष मतलब यहाँ हमारा ये बड़ा ऊ नहीं होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, छोटा ऊ ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो ये हमारा ऊ ये प्रयोग किया जाएगा, ना कि हमारा ये बड़ा ऊ प्रयोग किया जाएगा, ठीक। फिर हमारा जैसे देखिए पुरुष, तो पुरुष में जो भी होता है हमारा बड़ा ऊ नहीं प्रयोग किया जाएगा, ये हमारा बड़ा ऊ होता है। जैसे यहाँ से हम लिख दें ऐसे और फिर हम ऐसे लगा दें तो ये हमारा बड़ा ऊ कहलाता है, जबकि हमारा पुरुष में क्या होगा, छोटा रू होता है। जैसे रुपया, तो यहाँ रुपये में भी हमारा क्या होता है, बड़ा नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा, छोटा। फिर रूप में हम बड़ा प्रयोग करेंगे। पुनरुत्थान, तो पुनरुत्थान में हमारा बड़ा प्रयोग किया जाएगा। फिर हिरण्यकश्यपु, तो हम पढ़ते हैं अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यपु, मतलब हम कश्यपु मतलब हम ऐसे पढ़ देते हैं, हिरण्यकश्यपु, हिरण यहाँ लिख दें, हिरण्यकश्यपु, यहाँ से हम ऐसे पढ़ देते हैं कश्यपु, तो ये कश्यपु नहीं होता, हिरण्यकश्यप होता है, मतलब ये यहाँ और यहाँ एक मात्रा चढ़ जाता है। फिर बात करें हम रचयिता, तो रचयिता पे छोटी का मात्रा सभी लोग जानते हैं, कवयित्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवयित्री, ये कवित्री हमेशा लिख के आएगा क्या, कवित्री, ये हम ऐसे कुछ लिखते हैं कवित्री, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमारा क्या सही होगा, कवयित्री, ये हमारा क्या सही हो जाएगा, कवयित्री, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट। फिर हम देखते हैं इसमें दीपिका, तो दीपिका यहाँ पर दी पे बड़ी मात्रा रहेगा, दा पे, और पा पे छोटी की मात्रा रहेगा। अनधिकार, देखो यहाँ पर हम काफ़ी गलती करते हैं, यहाँ देखो हमारा होता अनधिकार और हम अक्सर पढ़ते हैं क्या, अनाधिकार, अनाधिकार, तो यहाँ से हमारा वास्तव में होना क्या चाहिए, ये गलत, यहाँ हमारा होना चाहिए क्या चाहिए, अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होना चाहिए। क्या अनधिकृत,
तो हम अक्सर पढ़ते हैं अनाधिकृत, तो यहाँ पे भी ना पे आ का मात्रा नहीं रहेगा। अनुचित की बात करें तो ये सही है। मिष्ठान, तो मिष्ठान में जब भी हम कहते हैं तो मिष्ठान कुछ हम ऐसे लिख देते हैं मिष्ठान, ठीक, मिष्ठान, लेकिन जबकि ये मिष्ठान क्या होता है हमारा गलत होता है। ये हमारा मिष्ठान ऐसे होगा मिष्ठान, मिष्ठान, ठीक, हम एकदम कहते हैं मिष्ठान कहते हैं। फिर अछुड़, अछुड़ की बात करें तो अछुड़ हमारा कुछ ऐसे लिखा जाएगा अछुड़, तो अछुड़ आधाड़ा ये पूराड़ा हो जाएगा, तो अछुड़ इसे हमारा कहेगा। अनुदित, तो अनुदित हम जब अक्सर लिखते हैं तो अनुदित हम ऐसे लिखते हैं कुछ अनुदित, ये अनुदित हम ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हमारा होता अनुदित, ठीक। फिर हम बात करें अहिल्या, तो अहिल्या मतलब हम लिख सकते हैं, कहते क्या हैं अहिल्या कहते हैं, ये हम क्या कहते हैं अहिल्या, जबकि वास्तव में हमारा क्या होता है ये गलत अहल्या होता है, क्या होता है अहल्या, ठीक। फिर हम आगे बात करें अंतर्धान, तो हम प्राय हम क्या कहते हैं अंतर्ध्यान कहते हैं, लेकिन वास्तव में अंतर्ध्यान क्या है गलत है, हमारा क्या होता अंतर्धान होता है। जैसे हम ऐसे लिखें तो अंतर्धान, ठीक, तो ये हमारा होता अंतर्धान। अंतर हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, अंतर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अंतर्धान, ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या रहेगा अंतर्धान। अंतर्ध्यान भी नहीं लिख सकते कि हम यहाँ या लगा दे, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान हो जाएगा। आशा करते होंगे वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। इस प्रकार की वीडियो हम आगे लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।